हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अभी तक हम लोग केवल ऑप्टिकल आइसोमर को सोच रहे थे, अब हम ऐसे कंपाउंड को ट्रीट करेंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों शो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा इफ ए कंपाउंड शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, तो उसमें भी हमें केस बनाना होगा। ज्योमेट्रिकल हो यानी डबल बॉन्ड हो, ऑप्टिकल यानी कायरल कार्बन हो, यानी फिर से वही केस या सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल के बाद हम लोगों ने, आपको याद हो, एक ही फार्मूला देखा था, यही फार्मूला यार बार बार चला आ रहा है अनसिमेट्रिकल केस में। लेकिन सिमेट्रिकल के केस में हम लोग इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन और ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन के लेकर रेफरेंस अलग अलग लेते थे। देखते हैं, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल देन 2 कैपिटल N इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल है। फॉर्मूला अभी भी वही है, 2 के पावर स्मॉल है, लेकिन स्मॉल n अभी तक क्या होता था? स्मॉल n अभी तक होता था टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई बात हो। स्टीरियो सेंटर का मतलब हर वो सेंटर जिसके अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो, या दूसरे शब्दों में बोले टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्लस टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। स्टीरियो सेंटर का मतलब टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो स्मॉल n की वैल्यू। अब ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड कौन सा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, एक डबल बॉन्ड भी है। अच्छा, डबल बॉन्ड की वजह से ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और एक कायरल कार्बन भी है। कायरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकल भी शो करेगा। यानी अगर मैं फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 है, यानी स्मॉल n की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो फॉर्मूले में अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें 2 के पावर 2, तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। यानी बोला गया है इस गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा, अब ये 4 बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, अगर हम चाहें तो इस 4 को बना के देख कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जरा देखिएगा किस तरीके से, जरा देखिए। अभी हमने क्या किया, इस कायरल कार्बन को हमने यहाँ पे बेस में रखा। ठीक है, अच्छा, बेस और डैश का मतलब तो हमें थोड़ा समझ में आ गया होगा, प्लेन के अबव या प्लेन के बिलो यहाँ पे। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो इस कायरल कार्बन में हमने Cl को बेस पे रखा, और ये कौन सा अरेंजमेंट है? ये भैया सिस अरेंजमेंट है। ये बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सेम साइड है। यानी अगर मैं बोल दूँ कि ये सिस डेक्स्ट्रो है, ध्यान दीजिएगा, ये सिस डेक्स्ट्रो है, इस कायरल कार्बन के और जो ऑप्टिकल आइसोमर में एज्यूम कर रहा हूँ वो डेक्स्ट्रो कर रहा हूँ, तो क्या भैया इसका एक मिरर इमेज नहीं होगा? अच्छा, इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज अगर मैं ले लूँ तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे Cl आ जाएगा और इसके अबाउट अभी ऐसे बना रहेगा। इसका मिरर इमेज का मतलब कार्बन के अबाउट मिरर इमेज ले लिया। अब ये क्या बना? सिस अभी भी रहा, लेकिन अब ये क्या बन गया? सिस लेबो। क्या? सिस लेबो, यानी सिस डेक्स्ट्रो का मिरर इमेज सिस लेबो। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा मैं इस तरह से कर सकता हूं कि नहीं? अभी भी मैं इसे बेस पे रख रहा हूं, इसको अभी भी क्या कर रहा हूं? बेस पे रख रहा हूं, और इसको किस फॉर्म में अरेंज कर दिया? भैया आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म में अरेंज हो गया। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्म में अरेंज हो गया, मतलब अभी क्या इसमें मिला? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रांस डेक्स्ट्रो। क्या लिख सकता हूं? ट्रांस डेक्स्ट्रो। जैसे हमने ट्रांस डेक्स्ट्रो बनाया, तुरंत डेक्स्ट्रो का मिरर इमेज क्या आएगा? लेबो आ जाएगा। यानी अभी बहुत बेस पे था, अब यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? डैश पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके अबाउट आपने देखा ट्रांस डेक्स्ट्रोस का मिरर इमेज क्या आ गया? ट्रांस लेबो। ट्रांस लेबो।
तो अच्छा, इस चारों के अलावा भैया और पॉसिबिलिटी नहीं है, वही चार हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड किया। ठीक है, तो जब भी कहीं पे ऐसे कंपाउंड आएगा, सबसे पहले यूजुअली आपको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन। अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 के पावर स्मॉल n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट रिजल्ट डायरेक्टली। ओके, नोट कर लीजिए, इसे फिर मैं हटा देता हूँ। जैसे ये दूसरा एग्जांपल लिया, इस दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी सिस ट्रांस शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। ठीक है, और इस कार्बन कार्बन के अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। ठीक है, यानी अब फिर से हम लोग सबसे पहली बात ये बताइए कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अगर इधर देखेंगे तो डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, लेकिन टर्मिनल्स अलग अलग भैया। यहाँ मान मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, इथाइल है, यानी ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल। व्हाट अबाउट स्मॉल एन? स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन 1, डबल बॉन्ड 2, टोटल 3, यानी स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। भैया ये 8 है, फिर से मैं बोलूँ ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अगर आप चाहें तो 8 बना बना के देख सकते हैं, लेकिन टूल्स टेक्निक वही पुराना वाला होगा। कैसे, सिस सिस डेक्स्ट्रो, उसका मिरर इमेज लिवो आ जाएगा, सिस ट्रांस डेक्स्ट्रो, उसका मिरर इमेज, ट्रांस सिस, उसका मिरर इमेज, ट्रांस ट्रांस। फाइनली समझ में आया आपको, यानी 8 आप डेक्स्ट्रो फॉर्म बनाइए, उसके 4 डेक्स्ट्रो फॉर्म बनाइए और 4 उसके मिरर इमेज बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको देखना होगा उसमें कितने कार्बन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख लेना होगा, उसके बाद डायरेक्टली आप उसको फॉर्मूले को अप्लाई कर देना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और यहीं पे ले लूं, जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, अब मैं पूछूं इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताइए। तो स्टीरियो आइसोमर बताने के लिए सबसे आसान काम, कंपाउंड सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अरे भैया कोई भी देख के इसे नहीं बताइए कि सिमेट्रिकल, क्योंकि OH लगा, Cl लगा, तो कहीं से कोई सिमेट्री है ही नहीं। सिमेट्री नहीं है तो हमें पता चल गया कि अनसिमेट्रिकल है, तो हमें अब स्टीरियो सेंटर देखना है। स्टीरियो सेंटर का मतलब कार्बन कार्बन जिसके अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा हो, डबल बॉन्ड जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा हो। देख रहे हैं, तो ये एक कार्बन कार्बन आ गया, एक कार्बन कार्बन ये, सिमिलरली एक कार्बन कार्बन ये भी कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड के और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, इस डबल बॉन्ड के और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। यानी हमें अब ये बात समझ में आया कि ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल। क्या है, अनसिमेट्रिकल। एंड स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन 4 आ गए, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 यानी 6। अब इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, या तो आपको 64 दिया होगा या फिर कभी कभी इसी फॉर्म में ही आंसर आपको मेंशन किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ट्राई करना होता है, और पहले आपको देख लेना होगा कंपाउंड में क्या होगा, कितने कार्बन है और कितने डबली बॉन्डेड है, उससे रिलेटेड जो है आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है, इसे देख लीजिए, फिर इसे मैं हटा देता हूँ। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड कंटेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन। इसमें 2 बातें बोली गई, कंपाउंड सिमेट्रिकल और साथ साथ क्या हो, ऑड नंबर ऑफ पैरिटी सेंटर। उस केस में कैपिटल N इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें एग्जांपल में देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इसके अबाउट, इसके अबाउट कार्बन। अच्छा एक बात मैं और यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये कार्बन कायरल नहीं है। क्यों? उन लोगों को लगता है सर ये पार्ट और ये पार्ट तो आइडेंटिकल है, आपने बोला तो ये 2 ग्रुप अगर आइडेंटिकल है तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। तो भैया मैं बता दूं, इस तरह के कार्बन को जिसके राइट साइड या लेफ्ट साइड सेम हो, लेकिन राइट साइड में भी कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसमें स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा हो, चाहे कार्बन कार्बन हो चाहे डबल बॉन्ड हो, लेफ्ट साइड में भी ऐसा कोई कार्बन कार्बन हो या डबल बॉन्ड हो जिसके बाद स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा हो, तो भले ये दोनों सेम है, फिर भी ये कंपाउंड का ये एटम कायरल होगा। इस कार्बन कार्बन को स्यूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो कायरल कार्बन। कहीं आप मेंशन कर लीजिए इसे ताकि आपको ध्यान रहे। अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सिमेट्रिकल समझ में आ रहा,
यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल, ये बात समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिकल। और इस स्मॉल n की बात करें तो एक कायरल कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड। यहाँ ये क्या बता रहा है, कायरल कार्बन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, एक कायरल कार्बन का मतलब ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो कैपिटल N इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर 3 माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल N 4। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इस केस में आएंगे 4। अब यहाँ पे देखिए स्टीरियो सेंटर 3 आया वैल्यू, फिर भी उसके बाद यहाँ पे यार 4 आए, तो सबको समझ में आ रहा होगा कि सिस ट्रांस या ट्रांस सिस, इस दोनों के केस में बात एक ही होगी। तो वो 2 बार जो काउंट किया जाता था उसको अब 1 बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले केस के बारे में बात करते हैं। थर्ड केस देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड, यानी बोला गया फिर से, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, देन अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है और इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, 2 के पावर स्मॉल n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अभी भी n की डेफिनेशन वही है। जरा देखिए जो कंपाउंड हमने लिखा है एग्जांपल में, क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें दिख रहे हैं 2 कायरल सेंटर है, मतलब इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। अब जरा देखिए इसके अबाउट देखिए सिमेट्री भी आपको नजर आ रही है। यहाँ से अगर आप कट कर देंगे तो 2 इक्वल पार्ट में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली नो डाउट ये कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। एंड स्मॉल n की वैल्यू क्या है, स्मॉल n 2 कायरल कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 कायरल कार्बन 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब 2 कायरल कार्बन समझ में आ रहा, यानी स्मॉल n की वैल्यू क्या आ गया, 4। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 2 कायरल कार्बन है, यहाँ पे पता कि इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कैपिटल N इक्वल टू 2 के पावर 4 माइनस 1 प्लस 4 बाई 2 माइनस 1, 3 2 माइनस 1 8 2, यानी कैपिटल N यहाँ पे क्या आ गया, 10। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो दिया गया है कंपाउंड उसमें क्या कितने होंगे, 10 होंगे। यानी आपको केस अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। उसके लिए आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड कौन से केस में आ रहा है, ठीक है। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसमें इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स को ध्यान रखना है। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं, कौन सा, कैपिटल N इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल n, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल के लिए कोई सोचना नहीं है, लेकिन सिमेट्रिकल है तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली से नोट कर लीजिए। अभी तक जितना एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के करस्पॉन्डिंग, चलिए कुछ एग्जांपल कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं, उससे समझ में आएगा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। Which of the following compound exhibit stereoisomerism? पूछा गया है कौन सा कंपाउंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की कोई बात नहीं हुई है, यानी आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में कौन सा होगा। अब इसमें सब में आईयूपैक नेम दिया गया है, तो इसका एक ही तरीका है, जितनी जल्दी आप सबके स्ट्रक्चर ड्रा कर पाएंगे। 3 मिथाइल ब्यूट 1ene, अब मैं बॉन्ड लाइन की हेल्प लूंगा। 3 मिथाइल ब्यूट 1ene में कुछ इस तरह से ड्रा 3 मिथाइल ब्यूटीन। अब अगर इसमें मैं देख रहा हूँ तो डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा, क्योंकि डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है और यहाँ दो हाइड्रोजन सेम होंगे। यहाँ पे कोई कार्बन भी नहीं, क्योंकि दोनों मिथाइल सेम है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है अपना नहीं होने वाला। दूसरे वाले ऑप्शन को अगर चेक करें, क्या बोला गया है, 3 मिथाइल, दोनों ऑप्शन सेम हो गए क्या, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 3 मिथाइल ब्यूट 1ene, ओके 3 मिथाइल ब्यूटाइन होगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसे होगा ब्यूटाइन, प्लीज इंश्योर इसे सही कर लेंगे। 3 मिथाइल ब्यूटाइन 1,
ब्यूटाइन का मतलब समझ में आता है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके रिस्पेक्ट में 3 मिथाइल। अब यार ट्रिपल बॉन्ड में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पढ़ा नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बारे में कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं, यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं, मतलब ये भी कोई ज्योमेट्रिकल कोई ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। थर्ड ऑप्शन को अगर देखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये है COOH 1 2 3 4 3 मिथाइल, यहाँ पे चले जाए। अब अगर देखिए तो हमें डबल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद हम सिस ट्रांस की बात करें या ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें, और कोई कार्बन भी नहीं, मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड लास्ट ऑप्शन देखते हैं, COOH के रिस्पेक्ट में। अब भैया इसमें देखो तुरंत आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये वाला कार्बन कायरल है, ये H है, ये CH3 है, ये वाला कार्बन आपको कायरल मिल गया। अच्छा ये कार्बन होगा तो ये डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर शो करेगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये बहुत पहले IIT 2002 में आया था 3 मार्क्स का। तो फाइनली आपको चेक करना होगा जब इस तरह से कंपाउंड पूछे कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जितना भी पढ़ा है उसको सबको आपको चेक करना होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, कुछ और एग्जाम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी करते हैं, पूछा गया हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमरिज्म आर पॉसिबल इन ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल में ऑप्टिकली एक्टिव, भैया पूरा नहीं पूछा है, टोटल नहीं बताना, ध्यान देना, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर पूछा है किसमें, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तो फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का। तो स्ट्रक्चर आप ड्रा करें तो CH3 CH OH CH OH CH3। अगर आप देखें तो इस 2,3 डाइऑल में जो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल स्ट्रक्चर आपको गिवन है, इसमें 2 कार्बन नजर आए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आए। 2 कार्बन 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री के केस में हम लोग याद कर चुके हैं भैया, हमने बोला था डायरेक्ट इस रिजल्ट को आप याद रखिए, किसी कंपाउंड में एग्जैक्टली 2 कार्बन हो, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आते हैं, 3। लेकिन इसमें टोटल तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। तो 3 जो आते हैं उसको हम लोग अगर ड्रॉ करें तो मैं आपको तेजी से ड्रॉ करके बता सकता हूं कि 3 कौन कौन से आते हैं। एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, दूसरा, अच्छा किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो सर फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर लें। ये टोटल 3 हम लोगों ने बना लिया, ये टोटल 3, इसके टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। अच्छा ये जरा देखिए थोड़ा सा और हमें बेहतर जानकारी दीजिए, पहले वाले स्ट्रक्चर में इसमें भी 2 कार्बन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो इसको क्या हम पढ़ते हैं भैया, मेसो कंपाउंड इसे पढ़ते हैं, अगर याद हो आपको इसे हम मेसो पढ़ते थे। अच्छा ये देखिए इसमें कार्बन तो ठीक है लेकिन किसी में सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। और एक बात और अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज, मतलब ये क्या है, इनएंशियोमर, ये क्या है, इनएंशियोमर। और इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान रखिएगा एक वहां से हट जाएगा, कौन सा, मेसो वाला केस हट जाएगा, ठीक है, मेसो वाला केस हट जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों आंसर आएंगे, ये 2 है। अच्छा अब यहीं पे लैंग्वेज बदल दिया गया होता, लैंग्वेज क्या होता, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नया क्वेश्चन ही करा देता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखा है, गिवन द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर possible for a compound with the molecular formula C5H10। ध्यान दीजिएगा, बोला गया टोटल नंबर ऑफ क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल।
साइक्लिक बनाने हैं टोटल, उसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को काउंट करना है, ठीक है। C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इतना आदत में आ गई होगी, C5H10 जो है एल्कीन और साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर आपको कंफर्म ना हो तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत तेजी से अगर मैं इसका ड्यू निकालने का प्रयास करूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, +1 माइनस हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है नहीं, डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 5, इसका आपको ड्यू समझ में आ रहा है कितना, 1। अच्छा, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिंग, साइक्लिक चाहिए, तो हमें पाई बॉन्ड वाला केस को हटाना पड़ेगा। अच्छा, अब रिंग चाहिए तो हमें अब रिंग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या बनाएंगे, 5 मेंबर की रिंग, साइक्लो पेंटेन। फिर क्या बना दिया, 4 मेंबर की रिंग, एक मिथाइल लगा दिया। फिर क्या किया, 3 मेंबर की रिंग बना दिया, उस पे इथाइल लगा दिया। भैया इसकी पोजीशन नहीं बदल सकते, जैसे इसका पोजीशन नहीं बदल सकते। अब क्या करें, इथाइल का पोजीशन नहीं बदल सकते, लेकिन 2 मिथाइल तो लगा सकते हैं ना, इस तरह से मिथाइल मिथाइल लगा दिया। अब इस मिथाइल मिथाइल का पोजीशन बदल सकते हैं, इस मिथाइल मिथाइल का पोजीशन बदल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर बन गए अभी तक, 5 बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। अच्छा 5, अब इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है रिंग कंटेन करते हो। अब हमें स्टीरियो चेक करना है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, इसका एक ही आएगा क्योंकि इसमें कोई स्टीरियो नहीं है, इसका एक ही। इसमें भी कोई स्टीरियो नहीं है, इसका भी एक ही। सिमिलरली इसका भी कोई स्टीरियो नहीं, एक ही। इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही रिंग के अबाउट कार्बन है, तो उसका भी एक ही। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 कार्बन है और एक सिमेट्री है। तो अभी जस्ट पहले से पुराना वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एग्जैक्टली 2 कार्बन हो, प्लेनर सिमेट्री हो, टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर, 3, टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर। एक मेसो होगा, 2 पेयर ऑफ एनेंटियोमर। कितने हो गए, 1 2 3 4 प्लस 3 7। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीजर टाइप आंसर आया था, IT 2010 में आई थिंक पूछा गया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 7, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होगा। खाली अगर इसमें केवल क्यों क्या पूछा होता, स्ट्रक्चरल पूछा होता तो केवल 5 आंसर हो जाते, स्टीरियो को काउंट नहीं करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखा है, इसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। The correct statements concerning the structure E, F and G is oblique R। ये 3 स्ट्रक्चर दिए गए, इसे E बोला गया, F and G। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा या कौन सा ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं ऑप्शन को। E, F and G आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या भैया ये तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? अरे नहीं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेंस के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, तो आप इसको तुरंत ही गलत कर पाएंगे कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगा आगे GOC में। अगला ऑप्शन पढ़िए, EF मतलब ये दोनों, E and G आर टाटोमर्स। भैया टाटोमर्स हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आप देखें तो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। अब अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास एक अल्फा H है, यही अल्फा H ऑक्सीजन पे जाएगा और पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब ये टाटोमराइज करके ये भी बन सकता है। अच्छा अगर ये बन गया तो ये टाटोमराइज करके ये भी बन जाएगा, क्योंकि CH3 और OH का ही तो पोजीशन बदला है। तो ये दूसरा वाला भैया स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या कर रहा है, F and G आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जरा देखिए, बिल्कुल सेम साइड है तो ऐसी आइसोमर, ये अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, बिल्कुल सही, यानी ये बात भी सही है। अच्छा अगर ज्योमेट्रिकल है तो अगला ऑप्शन पढ़िए, F and G आर डायस्टीरियोमर। हम लोगों ने पढ़ा था भैया कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिसका मिरर इमेज ना हो, मतलब नॉट मिरर इमेज विथ ईच अदर, तो वो डायस्टीरियोमर होते हैं, यानी ये दोनों डायस्टीरियोमर। हमने डिस्कस भी किया था कि सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, साथ साथ
पेयर ऑफ डाइस्टीरियो पर भी होती है। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन सही हो गए इसके, ठीक है। ये भी IIT एडवांस में ही आया था 2008 में 4 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस लिखे जाते हैं सारे क्वेश्चंस को मिला के। तो आज हम लोगों ने यही देखा कि किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर उसमें डबल बॉन्ड भी हो और चिरल सेंटर भी हो, ठीक है। उसके रिलेटेड में हमने 4-5 क्वेश्चन में उसके एप्लीकेशंस को भी देखा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।